बिल्कुल रूई जैसी सफ़ेद, ये कैसे जैसे कॉटन होता है ना, बिल्कुल इतनी फ्रेश है। कितना मज़ा आ रहा है ना, मतलब आप यहाँ घूमते रहो, इतना अमेजिंग व्यू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक एसजे। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज के दिन की हम शुरुआत कर रहे हैं मनाली से। तो आज सुबह हम मनाली लगभग 8 बजे के आसपास पहुंचे थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया। स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था। तो जहाँ पे हम रुके हैं उसका नाम है ऑल्ट लाइफ। तो एक्चुअली इट्स नॉट एन होटल, ये एक तरीके का आई वुड से कि वर्केशन टाइप है। यहाँ पर आप डोम्स भी अवेलेबल हैं। 500 रुपये पर डे के हिसाब से डोम ले सकते हैं, जिसमें 4 डोम रहते हैं, 4 की शेयरिंग में। एंड आप रूम चाहें तो इसकी कॉस्ट कुछ 2000 रुपये के आसपास रहती है। बाकी स्टे काफ़ी कंफर्टेबल था। लकीली हम आज पहुँचे हैं, कल ही बर्फ़ यहाँ पे गिरी है। तो आप मनाली में भी काफ़ी बर्फ़ देख सकते हैं, ओल्ड मनाली में भी, मॉल रोड पे भी और अटल टनल पे। अब जब भी हम यहाँ आए हैं, रास्ते जब हम आ रहे थे काफ़ी क्लियर स्नो है। अभी तक गाड़ियाँ यहाँ नहीं आने दे रहे थे, आज ही यहाँ पे क्लियर छोड़ी हैं। एंड लकीली अभी बहुत कम गाड़ियाँ हैं, 100 से भी कम। तो यहाँ के काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। सीसू यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी हम आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि आगे के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। बट यहाँ से बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पैर 4-4 फीट तक बर्फ़ गिरी हुई है और पैर पूरा बर्फ़ के अंदर जा रहा है। देखिए शूज़ पे पूरा ही भर गया है। अभी काफ़ी कम टूरिस्ट है यहाँ पर। देखिए स्नो क्योंकि अभी क्लियर हो रही है, स्नो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज ही 4x4 व्हीकल्स में यहाँ आने के लिए छोड़ा गया है, तो आपको बहुत ही कम क्राउड देखने को मिलेगा। बट कल से यहाँ पर क्राउड बढ़ जाएगा एंड टेरेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज तो हमने सोलांग वैली और यहाँ तक आने के लिए 7000 रुपये दिए हैं 4x4 में, लेकिन कल से हो सकता है 10-12 हज़ार भी हो जाए। अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊं तो अटल टनल आप सामने देख सकते हैं, ये उसकी दूसरी साइड है। इसको बेसिकली नॉर्थ साइड बोलते हैं एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। बहुत ही मज़ा आ रहा है इस तरफ आके। तो आप इस तरफ आएँ स्नोफॉल के टाइम पे तो 4x4 ही आती है मैक्सिमम टाइम। आप 4x2 में नहीं आ सकते हैं, वो बर्फ़ में बहुत स्लिपरी होती है। आने को आ जाएगी लेकिन बहुत रिस्की है, तो कोशिश कीजिए 4x4 में ही आप इस तरफ आएँ। यहाँ खड़े होकर तो बस यही लगता है कि आप इन नज़ारों को निहारते रहो, इन वादियों को निहारते रहो, यहाँ से व्यू लेते रहो, क्योंकि चारों तरफ घूमेंगे आप, जहाँ पे भी घूमेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको इस तरफ ज़रूर आना चाहिए। अटल टनल तो मस्ट है। अटल टनल 10,000 फीट की हाइट पे है एंड 10,000 फीट की हाइट पे ये सबसे लंबी टनल है एशिया की और आई गेस वर्ल्ड की भी। जब हम टनल से निकल रहे थे मुझे ये लगता था आज तक, क्योंकि लोगों के बीच में इस टनल का इतना क्रेज़ क्यों है, बट जब हम यहाँ से आए तब हमें समझ में आया कि लिटरली इसका क्रेज़ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही अमेजिंग जगह है। और यहाँ तक आने का रास्ता जितना खूबसूरत है, इवन तो स्नोफॉल के टाइम पे तो बहुत ही खूबसूरत है। कितना मज़ा आ रहा है ना, मतलब आप यहाँ घूमते रहो। ये चंद्रा ब्रिज है, आप इस तरफ देखेंगे तो ये चंद्रा ब्रिज है।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। नीचे चंद्रा रिवर है उस तरफ। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, वरना काफ़ी ठंडा लगने वाला था। पुलिस वाले ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, आर्मी और मिलिट्रीज और पुलिस वाले। बट यहाँ से आधा 1 घंटा हो चुका है हमें, 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ से चलेंगे, अब अटल टनल की उस तरफ रुकेंगे जो सोलांग वैली की तरफ जाती है, उस तरफ जाके, क्योंकि इस तरफ आना अभी अलाउड नहीं है, रास्ता बंद है। तो कुछ टाइम के लिए लकली जैसे ही हम पहुँचे तो उन्होंने थोड़ी देर रुकने दिया, बट यहाँ पे रुक के काफ़ी मज़ा आया। तो अब चलते हैं उस तरफ चल के रुकेंगे एंड कुछ और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ से कैसा नज़ारा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो अब टनल क्रॉस करके हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट से आ चुके हैं। तो यहाँ से टनल स्टार्ट होती है, यहाँ से हम 9 किलोमीटर की टोटल टनल है, क्रॉस करके उस तरफ गए थे। तो यहाँ से भी नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये बहुत ही ताज़ी स्नो है, आज और कल में ही यहाँ पर गिरी है, इसलिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लियर स्नो है, साफ़ स्नो है। और आप अपनी आँखों से जो हम कैप्चर कर पा रहे हैं, शायद वीडियो में वो चीज़ नहीं आ रही है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था। तो स्नोफॉल जिस टाइम होता है आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बाकी कुछ देर रुकते हैं यहाँ पे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे, कुछ वीडियोस निकालते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कितनी फ्रेश स्नो है ना, यहाँ पे चल के कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए कितनी वाइट वाइट फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल रूई जैसी सफ़ेद, देखिए कैसे जैसे कॉटन होता है ना, बिल्कुल इतनी फ्रेश है। बिल्कुल बिल्कुल कॉटन की तरह। देखिए आज थोड़ा उस तरफ चलेंगे। एक्चुअली हमारे पास स्नो बूट नहीं है, बट फिर भी मज़ा बड़ा आ रहा है। तो अभी ना हम अटल टनल से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए थे, क्योंकि हमने देखा अटल टनल के नीचे ना व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल पीछे की तरफ है, अगर आप देखेंगे तो मेरे ये अभी 4x4 एक व्हीकल भी जा रहा था, नीचे की तरफ आए थे। यहाँ से व्यू ना बहुत ही शानदार आ रहा है, बहुत ही शानदार। मतलब बहुत, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इतनी देर से, बहुत ही ताज़ी स्नो पड़ी है। इस टाइम पे मेरा यहाँ अटल टनल के आसपास से जाने का मन नहीं कर रहा है, इतना शानदार व्यू है, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। अभी भी आप देखते रहिए, पूरा यहाँ का एरिया आप देखिए, कितने सारे पाइन ट्रीज हैं, कितने सारे देवदार के पेड़ हैं, पूरा ढका हुआ। तो देखिए नीरज भाई हमारे जो कैब के ड्राइवर हैं, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो वो भी काफ़ी सारी वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। वो डेली अपना एक यहाँ का व्लॉग डालते हैं। मैं उनका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके साथ एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप देखिए कितनी सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, आप इसको निहारते रहिए। ऐसा लग रहा है जैसे आप क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस ट्री के ऊपर बर्फ़ गिर जाती है, बिल्कुल वैसा नज़ारा आ रहा है। देखिए सामने कितने सारे पाइन ट्रीज देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, कम से कम 1 घंटा हो चुका है हमें यहाँ पे। अब यहाँ से हम सोलांग वैली की तरफ चलते हैं। सोलांग वैली का डिस्टेंस यहाँ से लगभग
अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर का होगा। वहाँ पहुँचते हैं, देखेंगे वहाँ पर काफ़ी सारी आपको स्नो एक्टिविटीज़ भी करने को मिलती हैं। देखेंगे अगर मन करता है तो वहाँ पे कुछ स्नो एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करेंगे। बाकी यहाँ पर आके हमें बहुत ही मज़ा आया। अब वहाँ पे भी थोड़ा नज़ारे देखते हैं, वहाँ पे क्राउड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट लेट्स सी। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं सलांग वैली। हम यहाँ पे शॉप पे रुके हैं, हमने सोचा कि स्नो बूट और शूज़ वगैरह ले लिए जाएँ। तो 250 रुपये में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और आप ले सकते हैं और जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको ले लेते हैं, पहन के फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, जो वैली में आपको दिखा रहा था। बर्फ़ काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि बहुत सारा फुटफॉल है यहाँ पे, काफ़ी लोग देख सकते हैं। यहाँ तो फिर भी कम है, नीचे एक और जो पॉइंट है वहाँ पे और भी ज़्यादा फुटफॉल देखने को मिलता है आपको। बाकी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप देखेंगे तो रोप वे है, स्कीइंग हो रही है, उधर पे आप जॉर्बिंग भी कर सकते हैं। जॉर्बिंग में बेसिकली इट्स अ बॉल जिसमें आपको रोल कराते हैं। ये तो सामने जो आप देख रहे हैं रोप वे एंड स्कीइंग सेंटर, वहाँ से हम रोप वे लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। जितना मुझे पता है यहाँ पे ऊपर की तरफ एक टेम्पल है और ऊपर से जो वैली का व्यू है काफ़ी शानदार आता है। तो चलिए रोप वे लेकर चलते हैं। बाकी ATV राइड्स भी हो रही हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस भी मिल जाएंगे। और अगर आप खाने के लिए कुछ चाहें तो यहाँ पर स्नैक्स आइटम अवेलेबल है, जैसे मैगी वगैरह, मोमोज़ वगैरह, चाय वगैरह, तो आप ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पैराग्लाइडिंग 2 टाइप की है, अगर आप हाई फ्लाई करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 3500 रुपये हैं। अगर आप छोटी करना चाहते हैं, मतलब उसका लंबाई ज़्यादा रहेगी बट ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहेगी, उसके चार्जेस 1500 रुपये हैं। बाकी आप अदर एक्टिविटीज़ देखें, स्नो बाइकिंग है 500 रुपये, स्कीइंग 300, ट्यूब स्लाइड 100 रुपीज़, जिप लाइन 500, याक भी राइड कर सकते हैं आप, उसके 300 रुपीज़, ATV के 1500 पर बाइक एंड हॉर्स राइड के 600 रुपीज़। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, जनरली इतना क्राउड नहीं होता है। ऑफ सीज़न का टाइम है तब आप इतना क्राउड देख रहे हैं, सीज़न के टाइम में तो आप इससे 5 गुना क्राउड यहाँ पर देख सकते हैं। और आज थोड़ा धूप भी अच्छी निकली हुई है तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आप व्यू को एंजॉय करिए, देखिए कितना बड़ा मेडो है। ऊपर चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोपवे से वो सामने रोपवे सेंटर है, वहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और वहाँ से ऊपर से नीचे का वैली का व्यू देखेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। रोपवे में जाना तो हमने कैंसिल कर दिया है, बट अगर आप जाना चाहते हैं तो 750 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, वो लेकर आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर वैली का एक आपको अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह ट्राई करना चाहें तो पीछे द हस्की कैफ़े है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं अगर आपको भूख लगी है तो। हम तो नहीं जा रहे हैं अब ऊपर। बाकी आप वैली का बहुत शानदार व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत मेडो है। थोड़ा सा गंदा ज़रूर हो जाता है बिकॉज ऑफ फुटफॉल और थोड़ी आइस ब्लैक हो जाती है, अदरवाइज़ आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ चीज़ों का यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। अगर नहीं भी तो आप आइए, यहाँ का वैली और का व्यू देखिए। इतने सारे पाइन ट्रीज़ है विच इज़ कवर्ड फ्रॉम द स्नो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब हर पॉइंट पे खड़े होकर आपको एक अनोखा व्यू दिखाई दे रहा है, हर पॉइंट पे। टू ब्यूटीफुल, मतलब देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा है।
तो अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, मैगी, चाय एंड मोमोज वगैरह के, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी ऊपर हमें काफ़ी मज़ा आया। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्योंकि हम अटल टनल होकर आ गए थे, तो यहाँ पर उतना बढ़िया नहीं लगा कि एक तो वहाँ पे स्नो फ्रेश थी काफ़ी और मूवमेंट कम था। तो क्या हुआ था कि क्राउड भी कम था, स्नो भी अच्छी थी और एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया था, स्नो भी ज़्यादा थी यहाँ पे। क्योंकि सोलांग वैली जो है काफ़ी पॉपुलर है अटल के लिए, अभी तक लोगों को पता नहीं था कि वो ओपन हुई है, तो आज ही ओपन हुई है। तो कल से शायद वहाँ पे भी इतना ही ज़्यादा क्राउड हो जाए और इस तरीके का माहौल हो जाए। बाकी यहाँ पे लोगों को देख के एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हो रही हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ व्यू अच्छा है, जहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू हो रही है, तो वहाँ पर अगर आप रोपवे के थ्रू जाते हैं तो ऊपर से आपको एक अच्छा व्यू देखने को ज़रूर मिल सकता है। बाकी चलिए, हमने अपने लिए मैगी और चाय वगैरह ऑर्डर करी है, ये हम लोग खा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो जी फाइनली हम सोलांग वैली और अटल टनल घूमकर अपने रूम पर वापस आ चुके हैं, अपने होटल पर वापस आ चुके हैं। मैंने आपको सुबह अंदर से इसका व्यू नहीं दिखाया था, तो एक बार मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। पीछे देखिए, ये रूम की विंडो है, तो बालकनी तो नहीं है, बेसिकली दे हैव गिवन अ विंडो से आप काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हैं। अगर आप अपना प्राइवेट रूम लेते हैं जो 2000 रुपये डबल ऑक्यूपेंसी के साथ में, वहाँ पर आपको बालकनी भी मिल जाती है। बाकी देखिए, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। पीछे मैं कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देख सकता हूँ, वो भी होटल है या होम स्टे टाइप प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें भी आपको सिमिलर रेंज में, सिमिलर बजट में प्रॉपर्टी और रूम्स मिल जाएंगे। बाकी आसपास की सराउंडिंग काफ़ी बेटर है। मतलब जब हम इस रास्ते से आए तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रोड्स हैं, दोनों साइड पे स्नो है, मतलब अभी क्लीन कर दिया है, अदरवाइज वो स्नो भी रोड पे थी। हाँ, थोड़ा सा स्लिपरी हो गया ब्लैक आइस की वजह से बहुत जगह पे, एंड जहाँ पे स्लोप्स हैं तो गाड़ी इजीली चढ़ नहीं पा रही है। तो हमारा आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। अब सोच रहे हैं हम शाम में कहीं अच्छे से कैफ़े में जाके कुछ डिनर वगैरह करेंगे। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो मैं आपको शाम को मिलता हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर आपसे कल सुबह मिलूँगा।